हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिवांगी टैरो। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। तो गाइज ये करंट एनर्जी चेक है। मैं अल्टरनेटिव डेज पर करंट एनर्जी चेक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक लेकर आती हूँ। एक दिन करंट एनर्जी चेक, एक दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक। तो कल मैंने ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक किया था, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही है। और आज हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। ये जो रीडिंग होगी ये जनरल होगी गाइज, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके साथ भी रेजोनेट हो मुझे बताना ना भूलें। और अगर आप भी करंट एनर्जी चेक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक अपडेट्स डेली चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोस बनाने के लिए, और हम डिफरेंट टॉपिक्स पर भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, आई विल इम्प्लीमेंट देम। और गाइज आप चाहते हैं कि ये वीडियोस से और लोगों को भी हेल्प मिले, और लोगों तक भी मेरे वीडियोज़ रीच कर पाएँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए, अब आप लोग को पता होगा कि पायल चूज़ करने की क्या प्रोसेस है। देखिए, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। आप लोग आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लीजिए। जैसे ही आप अपनी आँख खोलेंगे, जिस भी क्रेयॉन पर आपकी नज़र जाती है पहले, वही आपकी पायल होगी। ठीक है गाइस, वही आपकी पायल होगी। तो ये है फर्स्ट पाइल विच इज़ द रेड क्रेयॉन। रेड क्रेयॉन फर्स्ट पाइल के लिए है। सेकेंड पाइल के लिए है येलो क्रेयॉन, ओके। एंड थर्ड पाइल के लिए है ऑरेंज क्रेयॉन, ओके। तो मैं आप लोगों को कुछ सेकंड्स देती हूँ पाइल चूज करने के लिए। आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट पाइल से, विच इज़ अ रेड पाइल। तो गाइस, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज किया था यानी कि रेड क्रेयॉन चूज किया था, ये उनके लिए रीडिंग है। चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। गाइस, मैं कैमरा के ऊपर शफल कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द बैड कैमरा क्वालिटी। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी दैट आई एम शफलिंग गुड एंड वेरी वेल। चलिए, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑफ डेक इज फाइव ऑफ कप्स। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, यहाँ रख देती हूँ। तो आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं हम ये बताएंगे आपको। पहले मैं आप लोगों से कुछ सेकंड्स चाहूंगी। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो गाइस इस सिचुएशन में आप उनसे गुस्सा होकर आपने उन्हें ब्लॉक किया है, या आपने उनसे गुस्सा होकर उनसे बात करना बंद किया है, या आपको कुछ पता चला होगा इसलिए आपको लगा होगा, आपको लगा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन अब ना कुछ कर नहीं पा रहे और आपका वेट कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये व्यक्ति यहाँ है, थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये व्यक्ति यहाँ वेट कर रहा है पर यहाँ पर एक वैंड कंप्लीट नहीं है, विच मीन्स ये जो इंसान है यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा है। और ये जो क्लैरिफाई हुआ है, ये क्लैरिफाई हुआ है हाई प्रीस्टेस से, विच मीन्स ये किसी ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा है जो इमोशनली बहुत डेस्परेट नहीं है, इमोशनली बहुत ही बैलेंस है, ओके, बहुत ही वाइस है,
ओके, तो ये आपकी बात कर रही हूँ मैं कि आपके जो पर्सन है आपका वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं इन्हें बहुत ही इमोशनली बैलेंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मून जो होता है वो इमोशंस का सिंबल होता है, इमोशंस को दर्शाता है। और यहाँ पर जो चाँद है इन्होंने अपने पैरों में रखा हुआ है, विच मीन्स इन्होंने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। इमोशंस इनके ऊपर हावी नहीं है। इसका मतलब ये डेस्परेट होकर किसी के पीछे नहीं पड़ी हैं, किसी को चेज़ नहीं कर रही हैं या किसी को चेज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। आपके पर्सन काफ़ी दुखी भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन का दिल टूट गया है गाइस, या फिर आपका दिल टूटा है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ जो डेक है वो 5 ऑफ कप्स है। मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि चीटिंग हुई हो किसी के साथ। चीटिंग दिख रही है। आपके पर्सन वेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। पर वो ऑफ़र कोई शादी का ऑफ़र या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ़र नहीं है। वो ऑफ़र एक ऐसा ऑफ़र है जो कि काफ़ी लाइट है, जैसे कि जनरली बात करना। ओके, जैसे आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप। ओके, तो ऐसे आपसे कुछ जनरल बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना गाइस, वो ना, मैं अब समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस तरीके के होंगे कि वो थोड़े एरोगेंस में रहते होंगे, थोड़ा एटीट्यूड होगा उनमें, थोड़ा ईगो होगा, उनको ईगो प्रॉब्लम होगा उनके अंदर, कि वो ना आसानी से झुकना पसंद नहीं करते होंगे। तो वो आपके आगे झुकना नहीं चाह रहे हैं। वो यह बात तो जान रहे हैं कि उनकी गलती है। ओके, जो समस्या उत्पन्न हुई है, जो समस्या आई है आपकी परिस्थिति में, वो आपके व्यक्ति की वजह से आई है, इस बात का उन्हें ज्ञात है, यानी कि वो जानते हैं इस बात को। परंतु लेकिन वो इंतज़ार करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं आपसे बात करने की बजाय। क्योंकि देखिए, यहाँ एक व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है। ओके, इसके मन में भी है कुछ एक्शन लेने का, आपको कुछ ऑफ़र करने का। ये कार्ड दिखाता है किसी को कुछ ऑफ़र करना, लाइटली ऑफ़र करना चाहता है पर कर नहीं रहा है, अपने डोमिनेंस और ईगो और एटीट्यूड की वजह से। अरे ये क्या हुआ, कार्ड क्यों नहीं आ रहा मेरे हाथ में? हाँ, तो किंग ऑफ वैंड्स, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मन में तो बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन अपने ईगो की वजह से, अपने डोमिनेशन की वजह से, क्योंकि उनका नेचर बहुत डोमिनेटिंग होगा, काफ़ी पावरफुल होते होंगे, आपकी बात कम सुनते होंगे और अपनी बात ज़्यादा चलाते होंगे। तो अपने ईगो की वजह से कि पहले मैं क्यों झुकूं, इसीलिए वो आपको कुछ अभी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं आपका। और वो वेट करते वक्त यह भी रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्हें यह भी ज्ञात हो रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुकी हैं, यानी कि आप काफ़ी स्टेबल एनर्जी में आ चुकी हैं। आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप चेज़ नहीं कर रही हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं, और इस बात को वो सोच रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पर वो ईगो में है। आप ईगो की वजह से ऐसे नहीं हैं। आप जो हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं, आप ऐसा सोच रही हैं। और आपने इसीलिए अपने आप को बैलेंस्ड एंड कंट्रोल इंसान बना लिया है, या आप ऐसे हैं। पर आपके पर्सन इस समय ईगो में है, वो इस समय बैलेंस में नहीं है, वो इस समय ईगो में है। ओके, और गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप आपके साथ ऐसा हुआ है, या तो आपके पर्सन ने चीटिंग की है या कोई बिट्रेयल किया है, क्योंकि और आपको उसके बारे में सडनली पता लगा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके रिश्ते में ना बहुत ही अचानक से ट्विस्ट आया होगा, यानी कि सब ठीक चल रहा होगा लेकिन अचानक से ट्विस्ट आया होगा। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये यह भी दर्शाता है कि आपका अचानक से दिल टूटा होगा गाइस, आप लोगों को अचानक से धोखा मिला होगा। आप ऐसा सोच भी नहीं रहे होंगे कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे, और सडनली आपको कुछ पता चला होगा या आपका कोई डाउट क्रिएट होगा, जिससे आपको पता लगा कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं। जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पर गड़े हुए कुछ तलवारों में से कुछ तलवार उठाकर चुपचाप ले जा रहा है, टोस पर चल रहा है और पीछे मुड़कर देख रहा है, जिससे किसी को पता ना चले, चुपके से, विच मीन्स बिट्रेयल।
लाइज, ओके, चीटिंग, झूठ बोलना। और ये बहुत सडन हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से हो रहा है या महीनों से हो रहा है, काफ़ी सडन हुआ है आपके साथ। आपकी सिचुएशन में सडनली हुआ होगा, आपकी परिस्थिति में अचानक से ऐसी स्थिति आई होगी। आगे का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपको क्लैरिफिकेशन तो वो देंगे, ओके, क्योंकि डेस्टिनी में ऐसा है, ओके, ऐसा उनकी साइकिल में है, ऐसा उनके कार्मिक साइकिल है। मैं ये नहीं कह रही आप उनके कार्मिक पार्टनर हैं, उनको आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा क्योंकि ये डेस्टाइन है। क्योंकि देखिए गाइस, आप यहाँ पर ना काफ़ी दुखी हुए हैं, आपका दिल टूटा था, आपने ये जो एनर्जी आई ना आपकी, क्या आप स्टेबल हैं, काम हैं, ऐसे करके ये एनर्जी आपकी अब हुई होगी या आगे होगी। या तो ये जो सैड एनर्जी है ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, या फिर ये आपकी एनर्जी रही होगी कुछ महीने पहले। आप काफ़ी दुखी थे, आपका दिल टूटा था क्योंकि अचानक ही आपको पता चला था सडनली कि आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग की है या कुछ गलत किया है। तो आपका दिल टूटा था, आप बहुत दुखी थे, बहुत ही निराशावादी हो गए थे और उम्मीदें छोड़ रहे थे, आपको खुशी नहीं हो रही थी, अपने आप को बहुत ही विवश पाते थे और बहुत ही दुखी थे। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, बहुत दुखी थे। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप बहुत दुखी हो गए थे गाइस, आप बहुत दुखी हो गए थे। और जैसा कि मैंने कहा कि तो आप पहले दुखी होंगे तो आप बाद में आए होंगे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, यानी कि बहुत ही स्टेबल और समझदारी की एनर्जी में दुख के बाद। क्योंकि आपने दुख के बाद सोचा कि मैं इस सिचुएशन से चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, जब इस सिचुएशन में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे प्यार ऑफर नहीं किया जा रहा, इनफैक्ट मेरे साथ कोई चीटिंग की जा रही है, या फिर वो चीटिंग नहीं है, कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है, आपको बताई नहीं जा रही, जो आपको पता होनी चाहिए, यू डिज़र्व टू नो, बट आपको बताया नहीं जा रहा है, आपसे छिपा के किया जा रहा है। तो आपने सोचा जब मेरे रहने का यहाँ फ़ायदा ही क्या, जब मेरी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, तो आपने मूव ऑन करने का सोचा, आपने यहाँ से जाने का सोचा। ठीक है, जब आप दुखी थे तो आपने यहाँ से जाने का सोचा, इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोचा। ओके, जब आपने सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोचा तब आप आए हैं स्टार की एनर्जी में। अगर ये सब हुआ नहीं है तो ये होने वाला है आपके साथ, क्योंकि गाइस ये एनर्जी है, ये एनर्जी वर्क है। मैं एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और एनर्जीज़ कभी भी फिक्स नहीं होती हैं, यानी कि स्थिर नहीं रहती हैं एनर्जीज़ कभी भी। एनर्जीज़ जो होती हैं, यानी कि शक्तियाँ कहते हैं हम, जो एनर्जीज़ जो होती हैं, वाइब्रेशंस जो होती हैं, ये काल चक्र के परे होती हैं, यानी कि ये समय के अतिरिक्त काम नहीं करती, या फिर समय के अधीन नहीं है, समय के परे हैं। तो इसीलिए काल चक्र के परे हैं, इसीलिए ये एनर्जीज़ या तो आपकी पहले रही होंगी या आपकी अभी होंगी। या तो आप अभी सैड हो सकते हैं, बाद में आप स्टार की एनर्जी में आएंगे, या फिर आप पहले सैड रहे थे और आप अब स्टार की एनर्जी में आ गए हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। स्टार की एनर्जी में आना यानी अपनी वैल्यू समझ लेना, अपने आप को फुल सेटिस्फाइड एंड स्टेबल बना लेना। एक स्टार कैसा होता है, जिसको सब उसकी तरह बनना चाहते हैं। एक स्टार कैसा होता है, सब उसी को देखते हैं, उसको रोल मॉडल मानते हैं, उसको आइडल मानते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी में आए जब आपने अपने पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया, अपने दुख को हील कर लिया। अब क्या होगा गाइस, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। आपकी स्थिति में ऐसा हो सकता है अब आगे जाके कि आपके पर्सन आपको आगे जाके कुछ ऑफ़र करेंगे। मैंने यहाँ भी कहा था कि उन्हें आपको कुछ ऑफ़र करने का मन कर रहा है, जहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स था, वहाँ पर ऑफ़र करने का मन कर रहा है। और मैंने वहाँ भी आपको यह बताया था कि आपके व्यक्ति जो हैं वो आपको कोई सीरियस ऑफ़र नहीं देने वाले हैं, वो जनरल बात करना ऑफ़र करना चाहते हैं आपसे। और जब आप स्टार की एनर्जी में आ जाएंगे और आपके पर्सन आपको दोबारा कुछ ऑफ़र करने आएंगे, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसे मुझे लग रहा है कि आप उस ऑफ़र को मना करेंगे, क्योंकि आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी। जैसे कि आप समझ जाएंगे, कि मैं हाई प्रीस्टेस हूँ, मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, और यहाँ स्टार की एनर्जी है, यहाँ मून की एनर्जी है, आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं और अब आप स्टार बन चुके हैं। ओके, आप चीटिंग या फिर कोई बातें छुपाना या कोई गलत तरीके का बिहेवियर, जैसे कि ईगो,
ऐसा व्यवहार अपने साथ आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा। इसीलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके सिचुएशन में कि आप अपने पर्सन को अगर वो आते हैं कोई ऑफ़र लेके, तो आप ये बात जान पाएंगे या समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ देखकर बता ही रही हूँ कि आपके पर्सन कोई सीरियस ऑफ़र नहीं करेंगे आपको। ओके, लेकिन हाँ वो क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे आपको। ओके, क्योंकि उनको आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे और आपको क्लैरिफाई करेंगे, आपके पास आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विच मीन्स क्लैरिफिकेशन देना, और उनका क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि वो आपके पास आएंगे तो सही, ये बोलते हुए कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैंने कुछ छुपाया था, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ या बता देती हूँ कि क्या छुपाया था और तुम मुझे क्या माफ़ कर दोगी या कर दोगे, ऐसी कोई एनर्जी रहेगी। लेकिन आप जो हैं वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई कप ऑफर कर रहा है पर ये इंसान ले नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसको सब पता है। तो इसीलिए आप जो हैं वो उनका कप ऑफर कर देंगे और आप आ जाएंगे अपनी पावर में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप बहुत कॉन्फिडेंस में आएंगे, आप अपनी पावर में आएंगे और आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक तरीके से मना करने के लिए ही दोनों कार्ड्स हैं ये, कि आप उनको रास्ते से हटा देंगे, आप उनको मना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले जब आपके साथ एक बिट्रेयल हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई, या फिर आपसे ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए आपसे जानबूझकर छिपाई गई, तो आप उस समय काफ़ी दुखी हुए थे, आपका दिल टूटा था और आपको आपके साथ चीटिंग हो रही है ये बात आपको सडनली पता चली थी। अचानक से आपको पता लगा था या अचानक से आपको डाउट हुआ था या किसी ने बताया होगा, तो आपका दिल टूटा गाइस। आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, आप बहुत दुखी हो गए। ठीक है, आप बहुत निराश हुए, आप बहुत दुखी हुए, आपने अपने पर्सन से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोई भी नहीं करेगा। तो आप बहुत दुखी हुए थे और उस दुख को आपने हील करके, आपने से किया नहीं है तो आप करेंगे, दुख को हील करके आपने मूव ऑन करने का सोचा और मूव ऑन करने के बाद आप स्टार की एनर्जी में आए हैं। अब आप वापस उस पर्सन के पास जाना नहीं पसंद करेंगे जो आपसे बातें छिपाता है, आपको चीट करता है, आपको सच नहीं बताता और ऊपर से ईगो में बैठा रहता है। आपको सब कुछ कन्फेस करने के बजाय, मतलब आपको सब कुछ सच बताने की बजाय वो ईगो में बैठता है ये सोच के कि मैं भी नहीं आऊँगा। तो आप एट द एंड उस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे और अपनी पावर में आएंगे, उनको मना कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कोई सीरियस ऑफ़र देना नहीं चाहते हैं। सच बात तो ये है, इधर सीरियस ऑफ़र देना नहीं चाहते, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे चाहेंगे या चाहते हैं कि आपसे बातें शुरू हो जाएं, लेकिन वो सीरियस ऑफ़र नहीं होगा और आप हाई प्रीस्टेस होंगी। हाई प्रीस्टेस एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बहुत ही इंट्यूटिव होता है, उसे सही गलत की बहुत समझ होती है। तो आप समझ जाएंगे कि इनका ऑफर ना इतना सॉलिड नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है, इस बात की कोई बुनियाद नहीं है, तो आप उन्हें मना कर देंगे गाइस। ठीक है, मैं कुछ साइंस बता देती हूँ यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कि आपके पर्सन कौन हो सकते हैं। वैसे तो गाइस ये सबके लिए सभी साइंस पर अप्लाई होता है, पर फिर भी मुझे कुछ लोग पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगी, एनर्जेटिकली बताऊंगी। मुझे एक्वेरियस लग रहा है, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ओके टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, और वर्गो हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एरीज भी लग रहा है। गाइस ये सभी के लिए है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये बात का ध्यान रखिए। आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि मैं तो अल्टरनेटिव डेज पर करंट एनर्जी चेक लेकर आ ही रही हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए अब सेकंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सेकंड पाइल की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो क्रेयॉन चूज़ किया था, चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। आप शफल करूँगी, मैं शफल करती हूँ फिर क्लैरिफाई करती हूँ इन सभी कार्ड्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स. ओके, एनर्जी ऑफ डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ सोर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ डेक. तो गाइस चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन करेक्टली क्या फील कर रहे हैं. पहली बात तो ये आपके सिचुएशन में गाइस थर्ड पार्टी है. मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसे क्यों कहा है थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है. टू ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि आपके व्यक्ति, आपके पर्सन या फिर मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं, जो टू सिचुएशंस को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जगल कर रहे थे. और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स भी ये इस बात को क्लैरिफाई कर देता है कि यहाँ कोई थर्ड पर्सन है जिसे यहाँ पर जगल किया जा रहा है आपके साथ. तो ये बात साफ साफ है. लेकिन मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी फैमिली ज़्यादा हो सकती है या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन का कोई लविंग या कोई रोमांटिक कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ. हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है उनकी. ओके, जिसको ये सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, अपनी फैमिली को संभालना चाहते हैं और आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं. क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है. ओके, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं. टू ऑफ कप्स का कार्ड विच मीन्स म्यूचुअली, दिस लव इज़ म्यूचुअल. दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये है. और द लवर्स का कार्ड बताता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही डेस्टाइन्ड कनेक्शन है. आप लोगों का जो कनेक्शन है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका स्पिरिचुअली. तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. वो थर्ड पार्टी को, थर्ड सिचुएशन को या थर्ड पार्टी को जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. पर थर्ड पार्टी को बैलेंस करने की वजह से, उस कारणवश आप लोगों के जो संबंध है, आपके जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, उनमें प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है. मैं सच बताऊंगी आपको, जब मैंने ये कार्ड निकाला था तो ये ऐसे निकला था, पर मैं रिवर्सल्स लेती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऐसे रखा था. पर इसका मीनिंग मुझे एनर्जेटिकली मालूम पड़ा था जब ये ऐसे आया था. कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को बैलेंस करते करते, जगल करते करते आपके पर्सन और आप में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा. जैसे कि यह तराजू है, तराजू देख रहे हैं आप. तराजू का मतलब है सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में और अच्छे से नाप तोल कर होना, इक्वली होना, बैलेंस वे में होना. बैलेंस सही से करती है तराजू. लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो पहले इक्वल गिव एंड टेक होता था, यानी कि जितना प्यार आप उनसे कर रहे थे उतना ही प्यार वो आपको दे पाते थे, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को बैलेंस करने में भी अपना ध्यान लगा रहे हैं. इसीलिए वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. आप मुझे बताइएगा अगर मैं ये सच कह रही हूँ तो. हाँ, आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का. इसीलिए आपके पर्सन जो है आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो दो सिचुएशंस बैलेंस कर रहे हैं. पर वो इस बात को लेके काफ़ी आइसोलेटेड और परेशान है. आप ये मत सोचिएगा कि वो आपसे दूर, आपको अटेंशन ना दे के, आपको और ज़्यादा क्वालिटी टाइम ना देकर बहुत खुश हैं. ऐसा नहीं है. देखिए, द हर्मिट की एनर्जी, कैसे व्यक्ति अकेला, वो अब थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है लेकिन उनके साथ नहीं, उनकी एनर्जी में उनके साथ नहीं है, या थर्ड पार्टी के लिए फील नहीं कर रहे हैं वो, अगर कोई पार्टनर है तो, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में इतना सोचते नहीं हैं लविंगली और केयरिंगली. वो क्या कर रहे हैं, अकेले होकर, अकेले में किसी शांत जगह में जा बैठ के, या फिर अपने दिमाग को शांत करके चुपचाप बैठकर आपके बारे में सोच रहे हैं. क्योंकि ये जो लवर्स का कार्ड है ना, ये द हर्मिट से क्लैरिफाई हुआ है. ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है. ओके, डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग. आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं. एक दूसरे के अंदर की मन की जो एनर्जी होती है, एक दूसरे के आपकी जो मन की फीलिंग्स हैं, वो एक आप दोनों तक पहुंच जाती होंगी. आप जो सोचते होंगे आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मालूम पड़ता होगा, और जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको फील हो जाती होगी. जैसे कि आपके साथ क्या होता होगा, मैं आपको फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. मैं एग्जाम्पल देख के बताती हूँ कि
जैसे कि आपका दिन अच्छा जा रहा है, नॉर्मल डे जा रहा है, कभी कुछ हुआ नहीं पूरे दिन, लेकिन सडनली ना आपसे आपके घर वाले बोलते हैं क्या हुआ, कुछ बात है क्या, उदास सी लग रही हो या उदास से लग रहे हो, कोई बात है। आप बोलते हो नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो आप बोलते हो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। लेकिन आपके घर वाले बोलते नहीं, मुझे लगा ऐसा आपका चेहरा देख के कि आप उदास हो, कोई परेशानी है। तो आपको पता ही नहीं होता, पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच रही होती है। ओके। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होता होगा, कभी अचानक खुश दिखाई देना बिना किसी कारण, और कोई पूछ ले आज बड़े खुश हो, क्या बात है, आप बोलो नहीं बात तो कोई नहीं है, लेकिन आज बड़े खुश लग रहे हो, उसका मतलब आपके पर्सन कहीं खुश हैं और वो आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको गाइस पता चल रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत आइसोलेटेड और दुखी हैं, क्योंकि आपको भी अंदर से बहुत दुख लग रहा होगा। ओके। अंदर से बार बार दुख की एनर्जी आती होगी, कोई काम करते करते भी अचानक दुख का एहसास होता होगा, फ़ोन भी चला रहे होते होंगे तो फ़ोन चला चलाते भी एक उदासी का एहसास होता होगा आपको, या फिर चुपचाप लेटे हुए भी उदासी का एहसास होता होगा, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत अकेले हैं और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं अकेले में जाकर, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से इस सिचुएशन में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो ये आप दोनों का प्यार है, जो आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, इन दोनों व्यक्ति के हाथों में कप है, ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये प्यार म्यूचुअल है और ये प्यार आपके पर्सन और आपको स्टेबल बनाता है। मैं आपके पर्सन के लिए बताऊंगी क्योंकि उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं हम, तो ये जो प्यार है उनके जीवन में, आप जो हो, आपका जो प्यार है उनकी लाइफ में, वो आपके पर्सन को स्थिर बनाता है, यानी कि काम बनाता है एकदम, CALM काम बनाता है, हिंदी वाला काम नहीं, काम बनाता है और काफ़ी स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है उनको, उनकी लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन नहीं करता है। आपका जो प्यार है उन्हें काफ़ी शांति देता है, सुकून देता है, सुकून और चैन देता है आपका प्यार उन्हें। ओके। लेकिन मैंने क्या कहा था, देखिए यहाँ भी यही है कि थर्ड पार्टी को जगल करने की वजह से, थर्ड पार्टी को बैलेंस भी करना है उन्हें, उसका बर्डन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी वजह से आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ प्रॉपर लव का गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में भी मुझे यही बता रहे हैं कार्ड्स, ये हैंगमैन जो है ये थ्री ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है, जो यह बता रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बहुत ही कंफ्यूज हो चुका है, बहुत ही स्टक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उसका विजन क्लियर नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज है और डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ओके। काफ़ी कंफ्यूज कर दिया गया, स्टक कर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो फंसा हुआ हो, कुछ सोच ना पाए। और ये क्लैरिफाई किससे हुआ था गाइस, 3 ऑफ कप्स से। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से स्टक है, तो दोनों जगह रीजन थर्ड पार्टी आई है। ओके, लेट मी अरेंज these cards properly. I don't know why my half of the time is spending in just correcting these cards. Okay, arranging them. चलिए, तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि वो स्टक हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से, और यहाँ पर भी वो जगलिंग करते करते बैलेंस नहीं कर पाए और आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। आपको प्यार बहुत करते हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक दूसरे का हैप्पीनेस और पेन आप फील कर पाते हैं, इसीलिए अब वो अकेले जाकर आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका जो प्यार है ना वो बहुत म्यूचुअल है, आप दोनों ही एक दूसरे से करते हैं और आपका प्यार उन्हें सुकून और चैन देता है। आगे है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो यह दर्शाता है कि आपके पर्सन बहुत ही फास्ट एक्शन लेंगे। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा पीछे रख देती हूँ। हाँ, आपके पर्सन जो है बहुत फास्ट एक्शन लेंगे। देखिए कैसे ये व्यक्ति हॉर्स पर इतना फास्टली रन कर रहा है, ये जो घोड़ा है कितना फास्ट भाग रहा है, और ये इंसान भी कितना फास्ट लग रहा है, जैसे कि कोई बहुत जल्दी हो, बहुत अर्जेंसी हो इसको। तो ऐसे ही कोई फास्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके पर्सन। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक फ़ास्ट कॉल कर सकते हैं वो। ओके, आप नॉर्मली बैठे होंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आपको एक कॉल आ जाएगा या अचानक से एक मैसेज आ जाएगा, तो कोई बहुत फास्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे, कोई ऑफ़र हो सकता है ये, या फिर जस्ट कोई नॉर्मल बात करें आपसे, पर आपको कोई बहुत फास्ट एक्शन लेते दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। एक्शन लेंगे आपके पर्सन
क्योंकि आगे हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स का, उसके आगे हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का और जस्टिस का और सिक्स ऑफ कप्स का। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। आपके पर्सन बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई मैसेज कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो ना आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं। ओके, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं, आपके लिए बहुत ही पैशनेट हैं। ओके, सेक्सुअली आपकी तरफ पैशनेट है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप में प्यार नहीं है, आपका तो म्यूचुअल लव है गाइस। आप लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, तो मैं कह रही थी आप लोगों का म्यूचुअल लव है। ओके, आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, स्पिरिचुअली आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा है, इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। ऐसा ही नहीं, सिर्फ फिजिकली ब्यूटीफुल, इन एंड आउट ब्यूटीफुल समझते हैं आपको, और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगी, आपको अट्रैक्टिव बहुत समझते हैं वो, आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानते हैं वो, और आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं। और देखिए यहाँ पर वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कोई फास्ट एक्शन लेने वाले हैं, और वो फास्ट एक्शन ज़रूर कन्वर्ट होगा आपको कुछ ऑफ़र करने में, वो आपको कुछ ऑफ़र करेंगी, क्योंकि ये इस सिचुएशन के लिए जस्टिस होगा। ओके, जब वो थर्ड पार्टी में खुश ही नहीं है, देखिए यहाँ क्या कार्ड आया था, ओह, थर्ड पार्टी के साथ जब वो खुश ही नहीं है, वो स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी को बैलेंस करते करते आपके साथ प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर भी वो स्टक फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। जब वो व्यक्ति खुश ही नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है उनके साथ, तो वो अपने आप को विवश क्यों करेंगे उनके साथ रहने के लिए, तो वो फास्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा गाइस, आपको भी और आपके पर्सन को भी। फास्ट एक्शन लेंगे, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। ओके, और आपको ऑफर करेंगे। ये एक्शन ऐसा तो हो सकता है कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, पर इस सिचुएशन में लेटर क्या होगा कि वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ऑफर कर रहा है किसी को कुछ, और यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड है। देखिए यार, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड भी आया है, यहाँ सोलमेट का कार्ड भी आया है, और यहाँ टू ऑफ कप्स भी आया है। आप लोगों में बहुत प्यार है गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात आपको बताते हुए भी, और कार्ड्स में ये चीज़ देखते हुए भी, कि आप लोगों में बहुत प्यार है। तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, और ये जैसे ये व्यक्ति इस पर्सन को ये कप ऑफर कर रहा है, ऐसे आपके पर्सन आपको प्यार ऑफर करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में यही जस्टिस होगा कि वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करें, क्योंकि वो स्टक हैं, वो खुश नहीं है, वो आपको याद करते रहते हैं। हमिट की एनर्जी देखी थी हमने, इसीलिए जस्टिस यही होगा कि वो आपकी तरफ एक्शन लें और आपको ऑफर करें लव, और ऐसा ज़रूर करेंगे वो। ठीक है, ऐसा ज़रूर करेंगे वो। तो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी हुई रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और गाइज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि मैं डेली अल्टरनेटिव डेज पर ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक और करंट एनर्जी चेक लेकर आती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम भी लगे हैं, तो आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी भी चेक कर सकते हैं। आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आप फुली अवेयर हो जाएंगे जब भी मेरा वीडियो आएगा। तो चलिए गाइज, अब थर्ड क्रेयॉन की जो थर्ड पाइल की रीडिंग है उसको शुरू करते हैं। तो गाइस, जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ की थी, आइए उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का क्रेयॉन चूज़ किया था, ऑरेंज कलर का क्रेयॉन चूज़ किया था, उनकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि उनके पर्सन करेंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। टेन ऑफ वैंड्स, oh my god, seven of wands, eight of wands, oh my god, that's pretty good, 7 8, पर that's not pretty good, okay. मैं ये चीज़ तो देख रही हूँ, सीक्वेंस वाइज आया है 7 और 8, पर 10 ऑफ wands भी है यहाँ पर, 2 ऑफ सोल्स। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। फाइव ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, इतने सारे वैंड्स की एनर्जी। इज एवरीथिंग ऑल राइट?
क्या सब ठीक है आपके पर्सन के साथ? इतने झगड़े, इतना बर्डन, इतना उनको कोई परेशान कर रहा है क्या बहुत? फिर से वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, टावर। पर चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आखिर है क्या, ये क्यों है ये सब? वैंड्स, अगेन वैंड्स, ओह माय गॉड। एनर्जी ऑफ द डेक इज किंग ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स एंड वैंड्स हैं यहाँ पर। कब क्यों नहीं है? हाँ, क्या हो गया आपके पर्सन को? गाइज पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी आप अपने पर्सन को प्लीज़ हीलिंग वाइब्स और एनर्जीज भेजिए। कितनी परेशान लग रहे हैं वो। आई एम नॉट फीलिंग नाइस फॉर देम। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा देख कर कि पर एट द एंड हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है। सच बाहर आएगा, अच्छाई बाहर आएगी, सच्चाई बाहर आएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमको अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखनी है। हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर इसमें से हम कुछ अच्छा एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करेंटली क्या फीलिंग्स हैं। देखिए गाइस, सच सच साफ साफ बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं किसी बात का। ऐसी क्या चीज़ है, आप लोग ही जानते हैं उनके जीवन में, जिससे उनको इतना बर्डन फील हो रहा है। इतना बर्डन कि क्लैरिफाई भी 5 ऑफ सोर्ड्स से हुआ है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनके रिलेटिव्स में लड़ाई हो रही है या उनकी फैमिली में वो लड़ रहे हैं किसी से, क्योंकि उन्हें इतना बर्डन हो रहा है। देखिए यहाँ पर वो लड़ रहे हैं सबसे, पर उनको इन सबसे लड़ने का बहुत ही बर्डन फील हो रहा है। ये लोग कौन है जिनके साथ उनकी लड़ाई हो रही है? उनकी फैमिली है, उनकी कार्मिक हैं, उनके वर्क में कोई हो सकता है, जॉब में, या कोई भी, या फैमिली कार्मिक हो सकते हैं, जिससे वो इतनी झगड़ा कर रहे हैं, इतना लड़ाई कर रहे हैं, इतना उनके साथ मतभेद हो रहा है उनका। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे ही डंडे लेकर लड़ रहे होंगे सब। आई एम सॉरी, आई डोंट मीन दैट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, जैसा जैसा ये पिक्चर में पोर्ट्रे किया जा रहा है सेम वैसा हो रहा होगा। मैं मेटाफोरिकली बता रही हूँ कि झगड़े कर रहे होंगे वो। हो सकता है उनके विचारों में विरोधाभास हो सकता है, कोई द्वेष हो सकता है, आपसी मतभेद हो सकते हैं, पर वो लड़ रहे हैं अपने घर पर या कहीं पर भी, और उन्हें इस बात का बहुत बर्डन है। आप देख सकते हैं, ये सिचुएशन देखकर आप भी समझ जाएंगे। देखिए देखिए, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड और यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पर सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके व्यक्ति हैं वो इन सब के जो डंडे आ रहे हैं आपके व्यक्ति की तरफ, जो भी वो लोग आ रहे हैं झगड़ा करने के लिए, आपके पर्सन बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच लेकर बैठे हैं। यानी कि आपके पर्सन अपना बहुत बचाव कर रहे हैं, इस झगड़े को बहुत ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस झगड़े से बचना चाह रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर लाठियाँ चला रहे हैं, और यहाँ ये लोग ही हैं जो लाठी लेकर आपके पर्सन के पास आए हैं उन्हें गिराने के लिए। लेकिन आपके पर्सन बहुत ही टफ फाइट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो उनकी लाइफ में इस प्रकार की बाधा बनकर बैठे हुए हैं? गाइस ये आप उन्हें हील कीजिए, अपने पर्सन को, और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। क्योंकि देखिए 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर साफ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ आपके पर्सन इतने डिफेंसिव हो रहे हैं कि इन लोगों को टफ फाइट दे रहे हैं, और यहाँ आपके पर्सन सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये सब वैंड्स हैं, ये सब कब ठीक होगा। मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं मेरे पीछे, ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये कब ठीक होगा। वो इस ख्याल में खोए हुए हैं। वो करेंटली क्या लव फील करेंगे, उनको प्रेशर इतना है, उन्हें बर्डन इतना है, इतना लोगों से वो डील कर रहे हैं, इतनी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई हो रही है। देखिए किस तरीके से डिफेंसिव मोड में है, और यहाँ वो सोच रहे हैं अपनी परेशानियों के बारे में कि उन्हें कितनी परेशानियाँ हैं इन सभी लोगों से। ये कौन लोग हैं? या तो कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं उनके, ऐसा हो सकता है बहुत सारे कार्मिक पार्टनर्स जो हैं उनके, अगर मैरिड हैं आपके पर्सन तो धमकी दे रहे होंगे आपके पर्सन को लीगल एक्शन लेने के लिए कि देखिए आपके ऊपर हम लीगल एक्शन ले लेंगे, आप फंस जाएंगे, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर उनकी फैमिली वाले बहुत प्रेशर बना रहे होंगे और आपके पर्सन अपने सब फैमिली वालों को टफ फाइट दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये क्लैरिफाई हुआ है हमारा टावर से, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में ये जो चल रही है ना, ये लड़ाई दंगों की सिचुएशन चल रही है, इसमें एक चेंज आएगा। ओके, इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, मैं ऐसे बताऊंगी आपको।
चेंज ये आएगा कि ये लोग जो आपके पर्सन से यहाँ लड़ रहे हैं, ये सब लोग यहाँ ये सारे परेशानी बन के खड़े हुए हैं आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन को गिराना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बर्डन बन के बैठे हुए हैं, ये लोग देखिए यहाँ पे गिर रहे हैं, ये गिरे नाउ यू हैव टू बी हैप्पी। मैंने क्या कहा था कि हम अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ही लेंगे इसमें से। तो आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन की लाइफ में से जो भी लोग नेगेटिव हैं उनके लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपके पर्सन को बहुत ही समय से कष्ट पहुंचा रहे थे, उनके लिए सद्भावना नहीं थी कोई, उनके लिए कोई प्रेम भाव नहीं था, आपके पर्सन को दुख दे रहे थे, तो वो आपके पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। और कैसा चेंज आएगा, कैसे हो पाएगा ये, एक सेकेंड गाइस। आपके पर्सन जो हैं वो एक्शन लेंगे, आपके पर्सन एक्शन लेंगे, आपके पर्सन के लाइफ में मतलब बहुत पावर आएगा। ओके, बहुत पावरफुल फील करेंगे अपने आप को और एक्शन लेंगे, और आपके जो भी आपके पर्सन को जो भी परेशान कर रहे हैं उन लोगों की तरफ एक्शन लेंगे, उनकी तरफ अटैक करेंगे। ऐसा अटैक नहीं जो लिटरल है, अटैक का मतलब ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और इतना सॉलिड सॉल्यूशन होगा कि वो सॉल्यूशन से जैसे ही वो आपके पर्सन अपना सॉल्यूशन क्या कहते हैं निकाल लेंगे या डिसाइड कर लेंगे या फिर अपनी पावर में आ जाएंगे, वैसे ही ये थर्ड पार्टी कहूँ मैं, या फिर जो भी परेशान कर रहे हैं आपके पर्सन को, वैसे ही वो जो इलीगल बिल्डिंग है वो गिरने लगेगी। ये ऐसी इलीगल बिल्डिंग होती है जिसकी बुनियाद ही गलत चीज़ों पर बनी होती है, तो उसे गिरना ही होता है। तो ऐसे ही वो बिल्डिंग गिरेगी जब आपके पर्सन कंप्लीट पावर में आ जाएंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन सारी जो लाठियाँ हैं ना, ये जो यहाँ लोग चला रहे थे, परेशान कर रहे थे, ये सारी लाठियाँ अब ये सब आपके पर्सन की तरफ से अटैक करेंगी उन लोगों को। और वो जो क्या कहते हैं थर्ड पार्टी हैं या फिर आपके पर्सन को जो लोग प्रॉब्लम दे रहे थे, वो लोग टावर पीरियड में आएंगे, टावर मोमेंट आएगा उनकी लाइफ में। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस। तो उनकी लाइफ में टावर पीरियड आएगा और वो लोग ऐसे गिर जाएंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपके पर्सन जब ऐसे ही एक्शन लेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने सारे वैंड्स के साथ, देखिए यहाँ तो आपके पर्सन एक वैंड से अपना बचाव कर रहे हैं, पर यहाँ वो इतने सारे वैंड्स को लेकर आप उन अपने जो जो लोग प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनके ऊपर अटैक करेंगे ना, तब तो वो जो थर्ड पार्टी है या फिर जो लोग उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हम आपके पर्सन के लिए, वो सब लोग अपनी जो उन लोगों की जो इलीगल बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, यानी कि टावर गिर जाएगा, यानी कि वो लोग उनकी लाइफ से चले जाएंगे, हट जाएंगे, हार मान लेंगे, ऐसा होगा। और उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पर्सन की लाइफ में भी। ओके, और थर्ड पार्टी की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपके पर्सन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। देखिए अभी की सिचुएशन तो ये है कि आपके पर्सन ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। भाई जब इतना बर्डन होगा किसी के ऊपर, और कोई किसी से इतनी लड़ाइयाँ कर रहा है आपके पर्सन से, आपके पर्सन को इतनी टफ फाइट देनी पड़ रही है, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर देम, जो भी हैं वो फीमेल, तो यहाँ पर वो अपनी परेशानियाँ उनकी इतनी सारी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही हो गए हैं स्टक, कुछ डिसाइड नहीं कर पाना। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो दो रास्तों के बीच फंस गया है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा उसे करना क्या है, और अपने आप को बहुत ही विवश पाता है और बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे हैं आपके पर्सन इस समय यहाँ पर। और अभी कर क्या रहे हैं, अभी वह इंतज़ार कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स का मतलब प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके पर्सन किसी सोल्यूशन की, कि कोई समाधान निकले मेरी समस्या का, जिसके अतिरिक्त मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँ। तो आपके पर्सन यहाँ वेट कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि 1 2 3 3 वैंड्स हैं यहाँ, और ये पर्सन फोर्थ वैंड का वेट कर रहा है। और जैसे ही उसके पास फोर्थ वैंड आ जाएगी, जैसे ही आपके पर्सन का वेट खत्म होगा, उनके पास पावर आएगी, फोर्थ वैंड आ जाएगी, वैसे ही वो सारी वैंड्स को लेकर अपने दुश्मनों पर अटैक कर देंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी चाइल्डिश, बट आपके पर्सन पावर में आएंगे क्योंकि वो यहाँ वेट कर रहे हैं पावर में आने के लिए। जैसे ही सारी वैंड्स के साथ पावर में आ जाएंगे, वो अटैक कर देंगे इस बिल्डिंग के ऊपर जो इलीगल बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग विध्वंस हो जाएगी, सभी गलत लोग वहाँ से गिर जाएंगे। मैं आराम से बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपने पर्सन की सिचुएशन देखकर दुखी हो जाएं, इसीलिए मैं आपको चिल्ड वे में बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी बातों का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है जो ये हमें दर्शाता है कि इस सिचुएशन में देखिए। अब बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही थी यहाँ पर वो कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है, और स्टक फील कर रहे हैं। पर किंग ऑफ सोर्ड्स तो ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ डिसाइड कर चुका है, डिसीजन ले चुका है, और वो क्लैरिफाई कर सकता है सब चीज़ों को। इसका मतलब किंग ऑफ सोर्ड का मतलब यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे, और यहाँ आप डिसाइड कर लेंगे। जब आप अपनी पावर में आएंगे ना, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, अपनी पावर में आएंगे और ये टावर मोमेंट आएगा, तब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि मुझे करना क्या है, इसीलिए ये टावर मोमेंट आएगा।
आपके पर्सन डिसाइड करेंगे, अपनी पावर में ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, एक और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड। ओके, मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे ना, जब आपके पर्सन डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें थर्ड पार्टी को या जो भी उन्हें परेशान कर रहा है उन्हें लाइफ से आउट करना है, तो देखिए आपके पर्सन, एक मिनट मैं इन कार्ड्स को सीक्वेंस वाइज लगा देती हूँ जिस तरीके से बताना है मुझे। तो मैं कह रही थी आपसे, देखिए आपके पर्सन जब स्टक थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ वेट कर रहे थे, तो ये दोनों कार्ड्स ना एक ही चीज़ को दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ परेशान है और प्रतीक्षा कर रहा है, और यहाँ पर ये व्यक्ति भी मुंह लटकाकर परेशान होकर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वो उन्हें देख रहा है, पर यहाँ पर ये उसकी परेशानियों को दर्शाता है। देखिए जैसे कि यहाँ ये कार्ड था ना, यहाँ पर बहुत सारे बैंड्स हैं, पर फिर भी वो खड़ा होकर बस चुपचाप देख रहा है, ये उसकी परेशानियों को दिखाता है। और यहाँ पर भी सेम इतने सारे पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर भी वो उदास होकर देख रहा है, मतलब बहुत परेशान है, अपनी परेशानियाँ हैं जो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, इन्हें परेशानियाँ मानकर मुँह लटकाकर इन्हें देख रहा है। यहाँ पर भी बैंड तो है ही एक, अगर ये बैंड का कार्ड नहीं है तो इनके हाथ में एक बैंड है, और यहाँ पर भी वो पर्सन प्रतीक्षा कर रहा है और सोच विचार में है और इंतज़ार कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व होने का। तो ये है आपके पर्सन जो आप सोच की एनर्जी में थे। ठीक है गाइस, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ मैंने कहा ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। Sorry guys, I'm making so much noise and making so much mess. I really don't know how to arrange these things properly, but forgive me. I'm new to this world of YouTube. तो चलिए मैं क्या कह रही थी, जैसे कि यहाँ आपके पर्सन प्रतीक्षा कर रहे हैं, सॉरी अपनी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि ये पेंटिकल्स हैं, वो इनकी समस्याओं को समझिए आप, पेंटिकल्स को मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग। तो ये सोच रहे हैं, और क्या समस्या के बारे में सोच रहे हैं, समस्या क्या थी जो हम यहाँ देख रहे थे ना कि यहाँ लड़ाई कर रहे हैं बहुत लोग, यहाँ बहुत लोगों से टफ फाइट देनी पड़ रही है, यहाँ बर्डन है, तो ये किसी बिट्रेयल की वजह से है। उनकी फैमिली में या उनके कार्मिक में कोई, मैंने कहा था, उन्हें धमकी दे रहा है, कोई उन्हें चीटिंग कर रहा है, कोई उनसे बातें छुपा रहा है, तो ये वही बिट्रेयल है, कोई उनके साथ ऐसा कर रहा है, वो उसी के बारे में निराश होकर सोच रहे हैं कि कोई उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, और वो कौन कर रहा है गाइस, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी। मैंने क्या कहा था कि इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है जो बिट्रे कर रही है, चीट कर रही है, बातों को छुपा रहे हैं, पीठ पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके पर्सन के, और जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं और बहुत ही बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, और ये सब, ये चीटिंग और बिट्रे किया किसने है, ये थर्ड पार्टी की सारी करतूतें हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है, मैं नहीं जानती कौन है ये थर्ड पार्टी, पर ये थर्ड पार्टी का कारनामा है कि आपके पर्सन इस समस्या में उलझ गए हैं, ये थर्ड पार्टी है। लेकिन गाइस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए ये भले ही थर्ड पार्टी है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स का। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो कि आपके पर्सन को काफ़ी समय से बहुत परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, इसने इन दोनों को हराकर इनके तलवार गिरा दिए हैं और यहाँ पावर में खड़ा है। यह दर्शाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, थर्ड पार्टी के वजह से, थर्ड पार्टी के चक्कर में, उनकी कुछ हरकतों की वजह से, उनके कुछ बिट्रेयल और चीटिंग के बिहेवियर की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पर्सन ना जीत जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लोग हैं ना, ये थर्ड पार्टीज है, इनके ये सोर्ड्स गिर जाएंगे और आपके पर्सन पावर में आएंगे, जीतेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को। ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है और ये कॉन्फ्लिक्ट को जीतेंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, लेकिन मैं ये कैसे बता रही हूँ कि वो जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी ऑफ डेथ थी, किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड ऐसा व्यक्ति है, ऐसा राजा है जिसको अपनी तलवार को
जीतने के बाद ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है अपने क्राउन पहनकर अपनी सीट पर कि मैं ये वॉर जीत चुका हूँ। ये जो सारी परेशानियां मेरे लिए खड़ी की गई थी, जानबूझकर मेरे को परेशानियों में उलझाने के लिए एक जाल बनाया गया था, मैं उन सब परेशानियों से निकल चुका हूँ और मैं जीत चुका हूँ। तो आपके पर्सन गाइस काफ़ी परेशानियों में लग रहे हैं। देखिए आगे का कार्ड्स भी कुछ कहने चाह रहे हैं। आगे का कार्ड्स कहना चाह रहा है 8 ऑफ कप्स। जो भी वो थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन, वो मूव ऑन करेगा, क्योंकि आपके पर्सन ये वॉर जीत जाएंगे, ये प्रॉब्लम में अब विन होकर निकलेंगे। तो ये जो पर्सन है ना थर्ड पार्टी, वो ऐसे मूव ऑन करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो हार जाएंगे और उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर अपने लिए। उनको कुछ सर्व नहीं होगा, तो वो यहाँ से डिसअपॉइंट होकर, हार मानकर, मूव ऑन कर कर चले जाएंगे। ये है यहाँ पर। गाइस आगे का कार्ड भी कुछ कहना चाह रहा है। ये रीडिंग थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन मैसेज आपको देने चाहिए मुझे पूरे, जो भी मुझे दिख रहे हैं रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब वो पार्टी मूव ऑन कर रही है, थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे। वो ऐसा नहीं चाहते। देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है और एनर्जी। आपके पर्सन इस समय बहुत सिचुएशन जो है आपके पर्सन की बहुत ख़राब है। उनकी परिस्थिति काफ़ी डामाडोल है। उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में वो आपको अपने जीवन में बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वह ये सोचते हैं कि मैं खुद इतनी समस्या से निपट रहा हूँ, इतनी समस्या से निपट रहा हूँ, इतनी समस्या में अगर मैं किसी और को भी अपने जीवन में लेकर आता हूँ तो वो व्यक्ति भी सिर्फ परेशान होगा। तो वो आपको परेशानी में डालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर जैसे ही वो इस समस्या से उभर कर बाहर आ जाएंगे, वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, और वो ऑफर सॉलिड होगा, बिलीव मी। वो आपको कुछ ऑफर करेंगे, वो सॉलिड ऑफर, वो ऑफर होगा, वो काफ़ी स्ट्रांग और सॉलिड होगा, क्योंकि आगे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और गाइज अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर कार्ड्स की बरसात हो गई है, क्योंकि आगे विक्ट्री का कार्ड है। ये आई एम हैप्पी फॉर यू, क्लैप फॉर यू। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। If you're happy and you know it, clap your hands. Okay, I'm happy. You know it, I'm happy. Okay, I really don't need to get too excited for that. आपको कुछ ऑफर करेंगे, क्योंकि वो आपको हाई प्रीस्टेस की तरह दिखते हैं। आगे हमारे पास विक्ट्री का कार्ड भी है। इसका मतलब ये है जब आपको कुछ ऑफर करेंगे ना वो, तो इस सिचुएशन में उन्हें विक्ट्री मिलेगी। है तो ये भी वॉन्ट्स की बहुत सारी एनर्जी थी, है तो ये भी वॉन्ट्स, पर ये विक्ट्री को डिनोट करता है। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे और उन्हें उसमें विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि आप उन्हें हाँ बोलेंगे। यस, आप कहेंगे यस यस यस, आई लव यू, आई लव यू। और आगे फूल का कार्ड है, विच मीन्स आप लोग नई लाइफ शुरू करेंगे। फूल का कार्ड ये दर्शाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहता है और पास्ट को भुलाना चाहता है। तो आपके पर्सन और आप यही करेंगे। आप लोग मिल के आप दोनों नई लाइफ शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे। और इस सिचुएशन में इस कार्ड का मतलब है विक्ट्री। आपको और आपके पर्सन को जीत मिलेगी। तो मैंने तो आज बहुत सारे कार्ड्स निकालिए, पर मैंने आपसे कहा था मैं रीडिंग प्लान नहीं करती हूँ। मुझे एनर्जेटिकली जैसा मिलता है मैं वैसा ही आपको बताती हूँ। तो चलिए गाइस, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आप लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली करंट एनर्जी चेक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक लेकर आ रही हूँ, और बहुत मोटिवेट होती हूँ आपका सब्सक्रिप्शन देख के। मैं ना चेक करती रहती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ आपका सब्सक्रिप्शन देख के, और बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। फिर डिफरेंट टॉपिक्स सोचती हूँ किस पे बनाना चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो चलिए, ये जर्नी तो चलती रहेगी। आप लोग मेरी अगली रीडिंग पर मिलते हैं मुझसे। ओके, चलिए, बाय बाय।